आज हम लोग घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें यह भी सीखेंगे कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अगर मान लेते हैं x% लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि उसकी चौड़ाई में y% की वृद्धि भी कर दी जाए, यानी लंबाई में x% और चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि घनाभ की लंबाई में x%, चौड़ाई में y% और ऊंचाई में z% की वृद्धि कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब कह रहा है कि अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 1% की वृद्धि हो, मतलब x, y, z हम जो माने हैं ये कोई अंक रहेगा, जैसे 2%, 10%, 20%, 30%, ये अंक रहेगा। तो यहाँ पर अब चौथा प्रश्न है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 100% की वृद्धि की जाती है, यानी लंबाई में भी 10%, चौड़ाई में भी 10% और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये हो गया। इसके बाद और प्रश्न है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अगर x से गुणा कर दी जाती है, x गुणित कर दिया जाए या x से गुणा कर दिया जाए, तो आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा। यदि लंबाई में x गुना वृद्धि किया जाता है, गुना वृद्धि नहीं, x गुना कर दिया जाता है, यानी दुगुना कर दिया जाता है या तिगुना कर दिया जाता है, तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम ट्रिक द्वारा कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इतना आसान चीज नहीं है गणित सीख लेना। लोग तो वीडियो बना के बहुत सा बता देते हैं कि सेकेंडों में हल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप सोचते हो कि वीडियो देख करके मैं एक मैथ में पूर्णता हासिल कर लूं, तो ये संभव नहीं है। एक संपूर्ण जानकारी लेने के लिए गणित की उसमें मंथन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। एक फुल कोर्स कीजिएगा मैथ सीखने के लिए तो 1 साल कम से कम लग जाएगा। और मैथ क्रैक करने की जहाँ तक बात है, एग्जाम क्रैक करने की, तो ये वीडियो देख करके आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक कोई चैनल पकड़ना पड़ेगा जो पूरी जानकारी देता हो, पूरे चैप्टर को कवर करता हो। ऐसे छिटपुट जानकारी लेने से कोई पूर्णता हासिल नहीं होगी। चलिए, जहाँ तक संभव होगा उसको मैं बताता हूँ। घनाभ के बारे में जानते हैं। एक घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये त्रिविमीय आकृति होती है, ठोस होती है। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से हम गणना करते हैं आयतन की या पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय होती है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। तो घनाभ में वक्र पृष्ठीय नहीं होता है। वक्र पृष्ठीय को चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाता है। इसमें फलक होते हैं, किनारे होते हैं, शीर्ष होता है। फलक का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण भी निकालते हैं सूत्र के द्वारा। अब हम चलते हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम आयतन की गणना करते हैं, अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई हो, तो उसका आयतन जब हम निकालते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं,
तो आयतन निकल जाता है और इसका मात्रक हम दे देते हैं घन सेमी या घन मीटर, या जो मात्रक दिया रहेगा उसको पहले घन लगा देंगे। समझ गए। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि हम छोटा ले लेते हैं उदाहरण कि एक घनाभ की लंबाई, जो कि प्रश्न लिख देता हूँ। देखिए प्रश्न यह है कि घनाभ की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो एक सबसे पहले प्रश्न हम लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बहुत सी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई यानी LH प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 2 हो गया, लंबाई हो गया 15 गुणे चौड़ाई हो गया 10 प्लस लंबाई हो गया 15 गुणे ऊंचाई हो गया 4 प्लस चौड़ाई हो गया 10 गुणे ऊंचाई हो गया 4। 2 15 दहा में 150, 15 चौका 60, 10 चौका 40, यानी 2 और 150, 1 और 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 40 100, 250 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट को हटा दीजिए। 250 में 2 से गुणा करेंगे 500 वर्ग मीटर होगा या मीटर स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन किस निकालेंगे, तो आयतन बराबर होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए और आयतन के लिए कोई ट्रिक खोजिएगा तो कोई ट्रिक नहीं है, आप खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। जो सीखना है बस ये सीखते रहिए। अब इसमें ट्रिक क्या होगा बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना है तो इसमें ट्रिक क्या कीजिएगा, ट्रिक यही तो करेंगे कि गुणा करने का ट्रिक अपने का, गुणा जल्दी कर ले। 15 में 10 से गुणा किए, 15 चौका 60, 60 दहा में 600 घन मीटर, ये हो गया हमारा आयतन। समझ गए। अब हम चलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा दीजिए, अब हम आयतन पर नजर डालते हैं। लंबाई थी 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। अब हम कहते हैं कि इसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे। लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं या 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देंगे या 10% की कमी, चौड़ाई ऊंचाई में 4% की वृद्धि कर दें या 4% की कमी, जो भी हो। अगर कमी होती है या प्रतिशत वृद्धि होती है तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम निकाल के बताते हैं। आयतन मेरा निकल गया है 600 घन मीटर। अब यहां से शुरू होता है ट्रिक, शॉर्टकट विधि। पहली विधि ये है, लिखते चलिएगा, उसके बाद मैं एग्जाम्पल इस उदाहरण पे उसको साबित करके दिखाऊंगा। और उसका एक सिंगल फार्मूला भी है जिस पर हम पूरा पहले उसको लिख देते हैं, फार्मूला को पहले लिख देते हैं, तब आपको समझना आसान रहेगा। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि किसी घनाभ की लंबाई में x% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में y% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में z% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए फार्मूला को लिख देते हैं। देखिए ये है फार्मूला, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः x% y% तथा z% की वृद्धि की जाए तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड बटा में 100 का होल स्क्वायर।
वीडियो को थोड़ा रोक रोक करके लिखना पड़ता है इन लंबी चीज़ों को, ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। अगर हम वीडियो चला करके इसको लिखते रहेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और मटेरियल कम जाएगा। इसलिए हम समय को बचाते हैं, वीडियो को रोक करके इसको लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो है ये प्रतिशत वृद्धि है XYZ। ये फार्मूला आप कंठस्थ कर लीजिए, इसलिए कि इस फार्मूले पर सिर्फ घनाभ का नहीं, घन का भी फार्मूला हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद और भी जो आकृतियां आएंगी उसका भी इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला तो एक है लेकिन काम बहुत करेगा, अनेक काम करेगा, अनेक आकृतियों में काम करेगा। इसलिए पूरी इसको मतलब कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए इस पर हम कैसे वृद्धि करते हैं। इस फार्मूला में अगर देखिए सिर्फ अगर लंबाई को बढ़ाया जाता है, X% लंबाई को बढ़ाते हैं तो Y और Z क्या हो जाएगा, Y बराबर 0 हो जाएगा और Z बराबर 0 हो जाएगा। देखने में ये बड़ा है लेकिन अगर इसका प्रयोग करेंगे ना तो बहुत छोटा होगा। अगर हम प्रश्न कहता है कि अगर घनाभ की लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 4 है, अगर लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझिएगा बात को। तो लंबाई में ही 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि लंबाई में हुई है। चौड़ाई और ऊंचाई की बात नहीं कही गई है, इसलिए Y और Z क्या होगा, 0। बिल्कुल आसान। अब ये नहीं कि इसको भी उसी में ठूस लीजिए, तो इसको 0 मान के चलना पड़ेगा। तो अब देखिए इस पर बैठाइए, इस फार्मूले पर अब हम 10% बैठा देते हैं तो 10 लंबाई में 10% की वृद्धि होती है। तो Y क्या हो जाएगा, 0, Z क्या हो जाएगा, 0 प्लस X और Y, X तो 10 है लेकिन Y क्या है, 0 है। Y क्या है, 0 है और Z भी 0 है, Z 0 है और X 10 है। समझते चलिए, बहुत आसान है ये, एक बार समझ जाइएगा तो बनाना आसान हो जाएगा। प्लस X कितना है, 10 है, गुणा 0 गुणा 0 बटा में 100 का होल स्क्वायर। अब चलिए ना देखिए क्या होता है, सब खेलवे बिगड़ गया, बिगड़ नहीं गया, बन गया। अब 10 में 0 0 जोड़े तो क्या होगा, 10, और 10 में 0 से गुणा किए 0, 0 में 0 से गुणा 0, 0 में 10 से गुणा किए 0, तो 0 बटा 100, और 0 में 100 से भाग करेंगे तो ये भी बन जाएंगे 0, इसका भी खेल खत्म। प्लस में चलिए ये सबको गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो 0 ही आएगा, यानी कि ये भी बन गए 0, सब बन गया 0, बच गया खाली 10। तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, 10% आ गया ना। अब कह रहे हैं कि इसको साबित करके दिखाइए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं तो एग्जाम में बनाएंगे कहीं गलती हो गया तब क्या करेंगे। तो चलिए भैया इसको साबित करके दिखाते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर समझ लीजिए, तब जाकर के साबित करेंगे। लंबाई में सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है तो पूरे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10% की। ठीक है, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो चौड़ाई और ऊंचाई 0 वृद्धि हुई है, तो पूरे आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। आंसर मेरा आ गया है इस ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक जो है ये फॉर्मूला है, जो समझिए इसके द्वारा हम ले आ दिए भाई कि 10% पूरे आयतन में वृद्धि होगी। तो चलिए इसको हम साबित करते हैं। इसको याद रखना है कि पूरे आयतन में 10% की वृद्धि होगी। चलिए साबित करते हैं। आइए, आयतन हम कितना निकाल के लाए थे, भुला गए, आप भी भुला गए, हम भी भुला गए।
लेकिन ये कलम तो नहीं भूली है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना आ गया, 600 घन मीटर। ये मेरा आयतन आया था। अब हम कह रहे हैं कि आयतन, नया आयतन लिखिए, नया आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 10% बढ़ा रहा है, 15 मीटर है, इसमें 10% की वृद्धि किया है, तो 15 को 10% बढ़ाएंगे तो लाभ हानि का फॉर्मूला काम कर जाएगा। ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लाभ हानि का फॉर्मूला लभवे हनिया में काम करेगा, तो भैया ये नहीं होता है। गणित में बीज गणित का फॉर्मूला जाके मेंसुरेशन में घुस जाता है, ट्रिंगोनोमेट्री में घुस जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुस जाता है, और कभी कभी तो माध्य का फॉर्मूला सांख्यिकी का भी जा करके बीज गणित में घुस जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला किस डिपार्टमेंट में घुसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए। अब यहाँ लाभ हानि का फॉर्मूला घुस गया कि 15 मीटर को 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो सीधा लिख दीजिए 110/100 और इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 33/2। ठीक है, ये 33/2 होगा, समझ गए। तो इसलिए अब कितना बढ़ा कितना नहीं ये नहीं हम गणना कर रहे हैं। 15 मीटर बढ़कर के 33/2 हो गया। अगर इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे तो 16 दूना 32, 16.1/2 मीटर होगा, यानी कि ये 1.5 मीटर बढ़ गया। पहले 15 मीटर था और बढ़ के 16.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर बढ़ गया। चलिए, बढ़ गया तो बढ़ गया, इसकी वृद्धि को हम बढ़ा करके यहीं पर लिख देते हैं 110/100। चलिए, हो गया, ये हो गई बढ़ी हुई लंबाई। अब गुणा लिखेंगे चौड़ाई 10 और गुणे ऊंचाई 4। इसमें वृद्धि हुई नहीं है इसलिए इसको लिख देंगे इतना है। अब इसको हम काटाकुटी करते हैं, ये कट गया 0 0, ये कट गया 0 0, बच गया हमारा 15 गुणे 11 4। कितना आ गया, 15 में 44 से गुणा कर दीजिए, 11 चौक 44 और 15 से गुणा, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6 और 15 चौका 60 6 66, 660 घन मीटर। चलिए, पहले था 600, अब आगे 660। वृद्धि कितना हो गया, वृद्धियां निकालिए। वृद्धि 600 बराबर 60 घन मीटर की वृद्धि हो गई। ठीक, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि बराबर 60 गुणा 100 और बटा में पहले का आयतन 600। अब देखिए, ये प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जैसे निकालते हैं ना, वही वाला फॉर्मूला है। प्रतिशत लाभ तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, तो वही हुआ वृद्धि गुणे 100 बटा में पहले का आयतन। कट गया ये 600, कटा दीजिए, 100 6 बार में 600 हो जाएगा और 6 दहा में 60 हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया, 10%, जो इसके बराबर है कि नहीं। आप देख लीजिए, साबित हो गया ना कि अगर सिर्फ लंबाई में कितना भी प्रतिशत की वृद्धि कर लीजिए, 10%, 12.5% या 50% या 55%, कुछ भी जितना मर्जी करे उतना प्रतिशत बढ़ा लीजिए, तो उसके आयतन में उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी जितना प्रतिशत बढ़ाया गया रहता है। तो लंबाई पर साबित कर दिए, चौड़ाई और ऊंचाई पर आप साबित कर लीजिएगा। आप भी तो पढ़े लिखे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर नहीं साबित कर पाए
तो हमारे इस वीडियो अगर साबित नहीं कर पाए तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि भाई हमसे साबित नहीं हो पाया। एक बार फिर से आप साबित करके बता दीजिए कि चौड़ाई और ऊंचाई में अगर वृद्धि होती है तो कितना प्रतिशत आयतन में वृद्धि होगा। तो मैं फिर वीडियो बना के बता दूंगा। अब देखिए, लंबाई में तो वृद्धि कर दिए, अगर चौड़ाई में अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं तो लंबाई 0 हो जाएगा और ऊंचाई भी 0 हो जाएगा। तो पूरे आयतन में 20% की वृद्धि होगी। ठीक, अगर सिर्फ चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है तो पूरे आयतन में 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई शून्य रहेगा। और इसी तरह अगर ऊंचाई में अगर हम 30 कुछ भी मानिए भाई 5% की वृद्धि कर देते हैं तो लंबाई शून्य रहेगा और चौड़ाई भी शून्य रहेगा। तो पूरे आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? 5% की वृद्धि पूरे आयतन में होगी। तो समझ गए, अगर एक एक वृद्धि करते हैं तो उतनी ही वृद्धि पूरे आयतन में होगी। ये फिक्स हो गया, आपका ट्रिक बन गया, बता दिए, साबित भी करा दिए। अब चलते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर तीनों में वृद्धि हो तो क्या होगा। तो भाई तीनों में अगर वृद्धि होगी तो वही फार्मूला काम करेगा जो फार्मूला हम आपको बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई प्लस जेड वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा में 100 प्लस में एक्स वाई जेड बटा में 100 का होल स्क्वायर। अगर x लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है तो फार्मूला ये पूरा लगेगा। तो आइए अब हम इसको भी साबित करके दिखा देते हैं। और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल रहेगा आयतन से संबंधित। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो ट्रिक होंगे वो दूसरी वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए इसको साबित कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए आइए, लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 4। देखिए बेसिक तरीके से बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमारा आयतन कितना आया था? आयतन बराबर आया था 600 घन मीटर। अब हम इसको निकालेंगे। चलिए तो अब हम निकालते हैं आयतन वृद्धि के बाद। 15 हो गई, लंबाई में 10% की वृद्धि है तो 110 बटा 100 कर लिए, गुणे चौड़ाई है 10 मीटर, 20% की वृद्धि है तो 120 बटा 100 कर लिए। यहाँ लिख दिया हूँ, लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20%, ऊंचाई में 5% की वृद्धि की जाती है तो पूरे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आप ये प्रश्न बना लीजिएगा। तो अब हम वृद्धि के बाद आयतन क्या होगा। आयतन तो 600 घन मीटर निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं इसको, ऊंचाई कितनी है? 4 है, इसमें 5% की वृद्धि है तो 105 बटा में 100 कर लिए। ये 0 0 कट गया, इसमें तो एक ही 0 गया। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और इसमें 25 चौका 100 और 5 छा 25 और 21 से 5 बार में 11 तिया 33 बटा 2 गुणा ये 12, ये सिर्फ 12 बचा, गुणा 21 बटा में 5। अब यहाँ भी कट सकता है, छोड़ दीजिए, नहीं कटाते हैं क्योंकि 5 दूना 10 से भाग करने में आसानी होगी। अब हम 33 में
12 से गुणा करते हैं तो 33 दूना 66 और 33 9 9 करें 6 9 3, इसमें 21 से गुणा कर देते हैं तो 396, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18 के 19 के 9 हासिल 1 और 7, 6 9 2 11 के 1 हासिल 1, 13 के 3 8, 8 3 1 6 बटा में 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा। भाग करेंगे तो 83.16 घन मीटर ये आयतन निकल गया। वृद्धि कितना हो गया? ओहो गड़बड़ हो गया ना, 10 से भाग देना है ना तो एक ही दशमलव हो जाएगा ना, 831.6 831.6, तो 831.6 में से 600 घटा देते हैं तो 831.6 में 600 घटा दिए तो 231.6 हो गया। यानी वृद्धि बराबर कितना हो गया? वृद्धि बराबर 831.6 माइनस 600 बराबर 231.6 घन मीटर। तो अब निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। चलिए वृद्धि प्रतिशत निकाल, देखिए वृद्धि हो गया 231.6, वृद्धि प्रतिशत हम निकाल दिए 231.6 गुणा 100 बटा 600, आ गया 231.6 बटा में 6, भाग दे देंगे 6 चौका 24 नहीं जाएगा 36 18, 6 से भाग दे 36 18 5 51 हो गया, 6 8 48 और 11 में से 8 कट गया 3 और ये कट गया दशमलव चला गया 6, 6 छक्का 36 यानी 38.6% की वृद्धि होगी। यानी आयतन में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 38.6% की वृद्धि होगी। चलिए हम वृद्धि कितना हो गया इसको हम लिख दिए 38.6% की हो गई। अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ, जो हम जो बेसिक फार्मूला हम बनाए थे कि अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में x y z प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तो उसमें कुल आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उस फार्मूले पर हम चलते हैं। तो ये फार्मूला हम लिख रहे हैं प्लस XYZ बटा में 100 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर हम फार्मूले पर अगर बैठा कर देखते हैं तो वृद्धि 38.6 आनी चाहिए। तो x था 10%, y था 20% और z था 5% की वृद्धि। लंबाई 10%, चौड़ाई 20% और ऊंचाई 5% वृद्धि हुआ था। ये 10 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 5 बटा में 100 और प्लस 10 गुणा 20 गुणा 5 बटा 100 का स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई और 10 गुणे ऊंचाई हो गया। ठीक 20 5 20 35 हो गया ये, प्लस 200 प्लस 20 5 100 प्लस 10 5 50 बटा में 100 प्लस 1000, ठीक हो गया, और बटा में 100 गुणा 100। अब चलिए हम कटा देते हैं, यहाँ से 3 जीरो कटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से। 35 प्लस 200 300 350 बटा में 100 हो गया और प्लस में 1 बटा में 10 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये भी कट गया तो हो गया 35 प्लस 35 बटा में 10 प्लस 1 बटा में 10, तो हो जाएगा मेरा 10 LCM। ये 350 प्लस 35 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 1 6 और 3 5 8 और 3 का 3 हो गया बटा में 10। 350 35
और 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 5 3 8, 386 बटा में 10 भाग करेंगे तो 38.6% आ गया आंसर, जो कि इसके बराबर है। इसलिए मेरा ये जो फॉर्मूला दिए थे वो सही है, इस पे कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, और इस पर अभी बहुत से सवाल हल करने हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगली वीडियो में हम इसमें और भी सवाल ले आएंगे, जैसे अगर घन को जोड़ देते हैं तो उस नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, फिर उसमें अगर कोई वृद्धि होती है तो उसमें क्या होगा, इसका अलग अलग फार्मूला हम ले आएंगे। अभी गुणित करके तो हम बताएं नहीं। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।